Hi, this is Himanshu and once again welcome back to YouTube and Concept Tutorials, the series of English language learning in Hindi। आज का ये जो सवाल देख रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न का है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें से दो सही दो गलत है। हमें ढूंढ निकालना है दो सही को, राइट। और सवाल है एक्टिव पासिव। लेकिन प्रॉब्लम ये सवाल पे क्या है, हमारी जो एक्टिव पासिव की जो रूल्स होते हैं ना, जो स्टैंडर्ड रूल्स एक्टिव से पासिव को जब हम कन्वर्ट करते हैं, वो वाला स्टैंडर्ड रूल डायरेक्टली इसी तरह सेंटेंस में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसी सवाल को लेकर यही बड़ा समस्या है। तो हल कैसे करेंगे? तो ग्रामर रूल्स में बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उसको अप्लाई करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे पासिव में, लेकिन टू डिफरेंट वे में। और टू डिफरेंट वे क्या है, रूल क्या है, कैसे यूज किया जाता है, सारे बातें होंगे इसी वीडियो में, राइट। अगर आप जानना चाहते हो तो बने रहिए यूट्यूब एंड कंसेप्ट ट्यूटोरियल्स की चैनल के साथ और साथ साथ हिमांशु के साथ भी, राइट। ओके, चलिए अब आते हैं मुद्दा पर। सवाल है, पीपल बिलीव दैट मिस्टर दास आर मच वेल्थ। ये जो सेंटेंस है, मैंने क्यों कहा इस तरह की सेंटेंस पर स्टैंडर्ड एक्टिव पासिव की रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेंटेंस है रिपोर्टिंग सेंटेंस। रिपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है ना, जब हम चाहते हैं दूसरे की जो अदर पीपल्स हैं उनकी जो ओपिनियन है उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे, इसी तरह सेंटेंस बनाकर हम एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, जो रिपोर्टिंग सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट है, देखिए दो पार्ट है, पीपल बिलीव और दैट मिस्टर दास हैड मच वेल्थ। ये नाउन क्लास है। ये बिलीव जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसकी ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। मैंने क्यों इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा ना, रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं जैसे बिलीव, आस्क, टेल, थिंक, इस तरह जो होते हैं ना, उसी वर्ब्स को यूज करके आप इसी तरह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो और दूसरों की ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आपको इसी तरह सेंटेंस बनाना पड़ेगा और ये सेंटेंस की नाम होती है रिपोर्टिंग सेंटेंस, राइट। और उसकी कंपोजिशन बिल्कुल कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, क्योंकि ये नाउन प्लस है। तो ये गया रिपोर्टिंग सेंटेंस। तो इसको जब हम पासिव करेंगे, जो जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड रूल तो अप्लाई नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, तो क्या किया जाएगा ना, स्पेसिफिक जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है उसका नाम है इम्पर्सनल और पर्सनल। टू डिफरेंट वे में इसी तरह सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है। ग्रामर रूल में ये अरेंजमेंट है। तो पहले मैं बताता हूँ इम्पर्सनल पर्सनल, इसके बाद बताऊंगा क्यों इम्पर्सनल पर्सनल क्यों यूज किया जाता है, किस इस तरह सेंटेंस को क्यों हम यूज करते हैं अपना एवरीडे लाइफ में, इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं इम्पर्सनल स्टाइल बता रहा हूँ। इम्पर्सनल स्टाइल में हमेशा आप जब पासिव कन्वर्ट करोगे, आपकी पासिव सेंटेंस की सब्जेक्ट हमेशा ईट होगा, जैसे यहाँ ईट हुआ है, राइट, हमेशा। इसके साथ नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, जो मेन क्लास जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मेन क्लास में जो बिलीव, इसकी टेंस को देखिए, टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। मेरा टेंस सिंपल प्रेजेंट में, तो ये स्टैंडर्ड रूल यूज करके उसको पासिव में कन्वर्ट कीजिए। तो मेरा अगर सब्जेक्ट ईट होता है तो मेरा जो बी फॉर्म होगा, जो प्रेजेंट फॉर्म, वो ईस्ट होगा। और हमेशा पासिव में वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो ये रूल को अप्लाई करने से क्या होगा ना, अगर सब्जेक्ट ईट होता है तो बिलीव को कन्वर्ट करेंगे पासिव में, तो इज बिलीव्ड होगा, तो इट इज बिलीव्ड, राइट। तो ये दो स्टेप पहला है जब आप इम्पर्सनल स्टाइल में कन्वर्ट करते हो। इसके बाद क्या करें, थर्ड स्टेप क्या है ना, जो रिपोर्टेड क्लास है, राइट, जो नाउन क्लास यूज किया गया है बिलीव की ऑब्जेक्ट की तरह, इसको रिपोर्टेड क्लास कहा जाता है। रिपोर्टेड क्लास क्योंकि आदमी जो विश्वास करते हैं वही तो कहना चाहते हैं ना, दे वांट टू एक्सप्रेस अदर पीपल्स ओपिनियन। तो ये वाला क्लास को, रिपोर्टेड क्लास को बिल्कुल लिख डालिए इसके साथ साथ, जैसे यहाँ पर लिखा गया है वह। तो आपके एक तो जवाब मिल गया। इसकी स्टाइल है, इसका नाम है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल स्टाइल में आप ऐसे कर सकते हो। अब आइए पर्सनल स्टाइल में कैसे करोगे ना। पर्सनल स्टाइल में क्या होगा ना, जो रिपोर्टेड क्लास की जो सब्जेक्ट है, हमेशा उस सब्जेक्ट जो पासिव में कन्वर्ट करोगे पर्सनल स्टाइल में, ये वाला जो रिपोर्टेड क्लास की जो सब्जेक्ट है वो हमेशा होगा पासिव की सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर मिस्टर दास है, यहाँ पर मिस्टर दास है और यहाँ पर भी मिस्टर दास है। तीनों में तीनों तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप यही है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब, जो मेन क्लास का रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो बिलीव, उसकी टेंस को जो आइडेंटिफाई कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए पासिव में। अगर मिस्टर दास मेरा सब्जेक्ट होता है तो पासिव में करने से क्या होगा ना, सिंपल प्रेजेंट है तो इज बिलीव्ड होगा, क्योंकि मिस्टर दास सिंगुलर है। तो क्या है ना, ऑप्शन डी में वाज बिलीव्ड है, तो ये गलत हुआ। बी सी में इज बिलीव्ड और इज बिलीव्ड। अभी तो टाइप हो गया, मैं तो एक ही चाहिए सवाल जवाब, क्योंकि एक तो मिल गया है। तो इसमें क्या, थर्ड स्टेप क्या होता है ना, रिपोर्टेड क्लास को का ऊपर ध्यान लाइए, इसकी भाव पर ध्यान ध्यान रखिए। इसका भाव है हार्ट और टेंस है इसका सिंपल फास्ट। तो इसका इसका जो
रूल के मुताबिक इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे करेंगे कौन सा में ना इंफिनिटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। हैड को हम इंफिनिटिव स्ट्रक्चर में बदल डालेंगे क्योंकि हमें पासिव सेंटेंस बनाना है, तो रूल यही कह रहा है। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज भी ध्यान रखिए, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट हो और रिपोर्टेड क्लास की वर्ब सिंपल पास्ट हो, तो रूल के मुताबिक आपको ये वाला वर्ब को जब इंफिनिटिव में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको परफेक्ट इंफिनिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा। परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है ना, टू प्लस हैव, इसके साथ आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि पासिव की मेन वर्ब होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो हैड का पास्ट पार्टिसिपल वही हैड होगा, तो टू हैव हार्ट। ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पर है ऑप्शन सी में, टू हैव हार्ट मच वर्ड, तो ऑप्शन सी सही निकल गया। ये हुआ पर्सनल वे में, हम पर्सनल वे में इसको पर्सनल स्टाइल में इसको कन्वर्ट किए, रूल को फॉलो करके क्या किया ना, सब रिपोर्टेड क्लास के सब्जेक्ट हमारा पासिव के सब्जेक्ट बना, रिपोर्टिंग वर्ब को हम कन्वर्ट किए पासिव में, इज बिलीव्ड हुआ। इसके साथ रिपोर्टेड क्लास की जब वर्ब को हमको एक्सपांड करने कन्वर्ट करना पड़ा इंफिनिटिव फॉर्म में, रूल के मुताबिक इस सवाल को लेकर परफेक्ट इंफिनिटिव में। तो इस तरह हम पर्सनल स्टाइल में ये रिपोर्टिंग सेंटेंस को कन्वर्ट किए पासिव में। तो यही होता है, रिपोर्टिंग सेंटेंस को अक्सर आप जब पासिव करोगे इम्पर्सनल पर्सनल वे में आपको करना पड़ेगा, रूल यही कह रहा है। तो ये सवाल यही था, तो हमें जो जवाब मिल गए, मतलब ऑप्शन 3 वाला, राइट। अब आते हैं इम्पर्सनल पर्सनल क्यों यूज किया जाता है, कौन से सिचुएशन में इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला तो न्यूज़पेपर वाले जब रिपोर्ट न्यूज को रिपोर्ट करते हैं इसी तरह सेंटेंस यूज करते हैं, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी इस तरह सेंटेंस आते हैं, और साइंटिफिक जो राइटिंग्स होते हैं उनमें भी इसी तरह सेंटेंस आप पाओगे, और साथ साथ ऑफिशियल नोटिस में इस तरह की इम्पर्सनल पर्सनल स्टाइल में पासिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई ये वाला एपिसोड इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स जानते नहीं हो कि ऐसे इम्पर्सनल और पर्सनल वे में कन्वर्ट किया जाता है पासिव रिपोर्टिंग सेंटेंस को, तो आप वीडियो देखिए और सीखिए। इसी तरह सिर्फ एग्जाम में नहीं आते, अपने एवरीडे लाइफ में इसी तरह सेंटेंस को हमें यूज करना पड़ता है। आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी पर्पस के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, बताइए, डाउट क्लियर कीजिए। हमेशा ही हिमांशु रेडी है आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हमेशा इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेगा और आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।